मेरे हुक्म के बगैर श्यामपुर सिंगलपुर सिंहपुर में अर्थी नहीं निकाली जाती। तो कौन है वो जो खुशियां मना रहा है? यही तो हम भी हैरत में पड़ गया था बड़े ठाकुर कि हम लोगों के मर्जी के मुताबिक पत्ता नहीं हिलता तो साला गोली की बौछार कौन कर रहा है? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज दीपावली का त्योहार है बड़े ठाकुर, इसलिए श्यामपुर सिंगलपुर सिंहपुर के बच्चे पटाखे दगा रहे हैं। बड़े ठाकुर आज दीपावली? हाँ, और तू भूल गया हर दीपावली मौके को इस हवेली में होता क्या है? हमें तो कुछ याद नहीं बड़े ठाकुर, लेकिन जो कुछ कहना है खुले शब्दों में बताओ। आज दीपावली का सुहाना है दिल, आज दीपावली का तो करना क्या है मुझे? आज दीपावली का सुहाना है दिल, कोई चिड़िया फंसा कर लावो यहाँ, और रात भर मौज लूटे हवेली। रात भर मौज लूटे हवेली में, सुबह होते ही पहुंचा तू सुरधाम को, रात भर मौज लूटे। तो आपके कहने का मतलब कि हर दीपावली अमावस्या को इस हवेली में एक लड़की आती है? ये हमारी पुरखों की परंपरा है। तो समझो ये पुरखों की परंपरा हमेशा चलती ही रहेगी। जब तक लड़की रहती तब तक गजराज गली में दीपावली नहीं जलाई जाती। लेकिन है वो लड़की बड़े ठाकुर? कौन है? तो वो जरूर बताऊंगा कि वो लड़की कौन है। तो एक सुंदर है लड़की नजर में मेरे, एक सुंदर है लड़की। एक सुंदर है लड़की नजर में मेरे, आज उसको उठा करके लाऊंगा मैं, रात भर मौज राती भरी मौज लूटे हवेली में चल, सुबह होते ही पहुंचाऊं सुरधाम को, रात भरी मौज ऐसा ही होना। बड़े ठाकुर ये नागराज यूं गया और उस बुलबुल को तुम्हारे कदमों पे फेंक दिया। एक पुरखों की परंपरा है। क्यों नहीं? हर दीपावली में से को इस हवेली में लड़की आती है। ठीक कहते हो। चाहे जिस जात में लड़की हो, जब तक लड़की नहीं आती तब तक गजराज गली में दीपावली नहीं जलाई जाती। और जब तक गजराज गली में दीपावली जलती, गांव का कोई भी शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं जला सकता, कभी नहीं जला सकता। बड़े इसलिए जा ऐलान करवा दे श्यामपुर सिंगलपुर सिंहपुर में जब तक गजराज गली में दीपावली जलेगी, गांव का कोई भी शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं जलाएगा। ऐसा ही होगा बड़े ठाकुर। क्या उस बुलबुल को लेकर क्या? ठीक है। हम चौपाल पर तेरे आले का वेट करते हैं, और जिसने गजराज की बातों को उल्लंघन किया उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। ये हम पे छोड़ दीजिएगा बड़े ठाकुर, ये हम पे छोड़ दीजिएगा। हम चौपाल पर तेरे आले का वेट करते हैं। अरे मुन्नी ललवा मालिक, बड़े ठाकुर ने क्या कहा? तेरे कानों में कुछ आवाज आई? सब समझ गए मालिक। ऐलान करना है कि जब तक एक काम कर,
मैं बताता हूँ कि तुझे करना क्या है। बताओ फिर। श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंहपुर में ऐलान कर दे कि जब तक गजराज की हवेली में दीपावली नहीं जलेगी, अगर कोई शख्स दीपावली जलाने की कोशिश किया तो उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया जाएगा। चलो ठीक है? एक काम और करना है तुझे। और कौन काम? ऐलान करके तुझे यहाँ से जाना है श्यामपुर। श्यामपुर। और जा करके देखो जो सुरजनवा की बेटी जिसे अर्चनिया कहते हैं, हाँ हाँ वो साली घर में ही घुसी रहती है कि कभी बाहर निकलती है रे। चलो ठीक है, हम पता लगा ले। हैं? ठीक हम तेरा इंतजार उसी बगिया में करूंगा जहाँ पहले अरे चले, गाना नहीं, स्टाइल नहीं आए, मतलब की बात कर। और ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जो खबर लेकर आना अच्छी, वरना नागराज से बुरा श्यामपुर और सिंगलपुर और सिंहपुर के वासियों सब लोग कान खोल कर सुन लो। क्यों नहीं? जब तक ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में दीपक नहीं जल जाता, कोई शख्स दीपावली नहीं जलाना, नहीं तो हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी, समझ लो। अब हम जा रहे हैं श्यामपुर। हुआ का यहाँ काने के बहिरा हो, सुना तो नहीं रहा। हुआ जई हो जो लंबादार कहे वह करे जई हो। जनवा के लौंडी अति बेर भद्दर जवान है। या तो यार बात सही है भाई। अब हम जा रहे हैं। जाओ, क्यों नहीं जा रहा? की घर हिंद महाराज की बहरो जात है। क्यों नहीं? चला जाए। चला जा। अरे गाँव का मेला, गाँव का मेला, गाँव का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली सन्नो, है नाम उसी का। देखिए आज दीपावली का त्योहार है। हम ये सोचते न घर में राशन है न को पैसा है, हम कैसे का करी, कैसे त्योहार मनाई, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कहा बताई प्रदीप भाई, हमारे पास को पैसा नहीं ना। चला बैठा बेटा, बागा है काम पावत हुई, कुछ न कुछ जरूर लेते आए। हाँ क्या बात है? आज दीपावली का दिन है, कितने खुशियों का दिन है। अब आप लोग इतना उदास बैठे हैं, आखिर क्या बात है?
उदास है, वो भी दीपावली के दिन। तू जाना चाहता है हाँ हाँ, तो सुन हमारी बात को। क्या बात है? और लाल पैसे नहीं पास में अब मेरे, लाल पैसे नहीं पास में अब मेरे, इसीलिए मैंने खुशियाँ मनाई नहीं। बिन पैसे के खुशियाँ होती नहीं, बिन पैसे के खुशियाँ होती नहीं, पैसे होते तो माँ तेरी रोती नहीं। हाँ बेटवा, बस इतनी सी बात कीजिए। आप ये सोचती होंगी माँ, जब दीपक आएगा पैसे मांगेगा तो आप पैसे कहाँ से दोगे? हाँ बेटवा, तो यही सोचते ही। ए माँ, मैं पैसे लेके आया हूँ। हाँ माँ, मैं पैसे लेके आया हूँ। तू पैसे लेके आए? आज ठेकेदार ने मुझे पैसे दिया है माँ। अच्छा। और कहा है प्रदीप पैसे लो और जाके अपने घर में दीपावली आप लोग इतना उदास क्यों नहीं हैं? बेटा। अपने घर में खुशियाँ मनाई जाएंगी। काहे नहीं मल्लाल, अब हम लोग उदास न रहे। अर्चना के बापू देखा, अपन बेटो पैसा लेके आवा है, एक मतलब आज हम लोग धूमधाम से दीपावली अरे मनावे। क्यों नहीं बाबू, आप परेशान मत होइए। देखो मैं पैसे लेके आया हूँ, आज अपने घर में खुशियाँ मनाई जाएंगी। आप लोग सोचते होंगे अभी दीपक आएगा पैसे मांगेगा तो आप लोग पैसे कहाँ से दोगे? मैं दूंगा पैसे। एक ये बताओ, हाँ भैया। अभी तक दीपक कहाँ है? भैया दीपक अपने दोस्त के साथ कहीं खेल रहा होगा भैया। ओ, यानी दोस्त के साथ ही खेल रहा है। हाँ भैया। ओ, आने दो, हम दीपक गाने की इंतजार करते हैं। ठीक है भैया। आने अरे माँ, बापू, बाय। दीपक, क्या बात है भैया, आज घर पे बहुत खुशी लग रही है। क्यों नहीं? लेकिन भैया बात यह है ना, क्या पहली बात तो हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप मुझसे नाराज हैं? जी भैया। दीपक, लेकिन हमने किया क्या है जो मुझसे नाराज हो गए हैं? भैया आपने वैसे कुछ तो नहीं किया है। तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए हैं, आप तो शायद जानते हैं क्या दीपावली का त्योहार है, सारे बच्चे पटाखे दगा रहे हैं और मुझे भी पटाखे दगाने हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना भैया, इसलिए मुझे पैसे चाहिए भैया। यानी कि आपको पैसे चाहिए? हाँ भैया। दीपक, हम जानते थे, दीपक हम भली बात जानते थे हाँ भैया। क्या दीपावली है, श्यामपुर के बच्चे पटाखे दगाएंगे तो मेरा दीपक भी मुझसे पैसे मांगेगा पटाखे दगाने के लिए। हाँ भैया, मुझे पैसे चाहिए। हम तुम्हें पैसे अवश्य दूंगा दीपक। आज दीपावली ना, हम पैसे तुम्हें दूंगा। भैया क्या? मुझे भी पैसे चाहिए भैया। ओ, यानी कि तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ भैया। अर्चना, दीपक पैसे मांगता है पटाखे दगाने के लिए। हाँ भैया। आप पैसे क्या करोगे? भैया मैं मिठाई मंगाऊंगी भैया। ओ, मिठाई मंगाओगी? हाँ भैया। ठीक है, हम तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है भैया। ये दीपक बताओ, ये बताओ हम तुम्हें कितने पैसे दूं? भैया वैसे तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 20 रुपए चाहिए। 20 रुपए? हाँ, पटाखे दगाना है। हाँ, हम तुम्हें 20 रुपए दूंगा।
भैया मुझे 30 रुपये चाहिए। 30 रुपए? मुझे 30 चाहिए तो भैया फिर मुझे 40 चाहिए। मुझे 50 चाहिए। मुझे 70। ए, लड़ौला, लड़ौला। ये लड़ौला भाई, ये दोनों दिन ये लड़ रहे हैं। अरे साले, लड़ौला क्यों कहते हैं? अरे लड़ो नहीं कहते हैं। ये आज के बारे पैसा रुपया के लिए लड़ रहे हैं। पैसे के लिए वो 20 मांगते हो, 50 रुपये हम। वह तो हम सोच रहे हैं, भैया का तो हमका 10 चाहिए, बच्ची का तो हमका 20 चाहिए, भैया का तो हमका 30 चाहिए, बच्ची का तो हमका 40 चाहिए। अरे इतने पैसे मेरे पास नहीं है। या बताओ भैया, जब भैया के ब्याह करी हो तो एक दुल्हन लाई हो, और क्या नहीं, क्या ठहर लाऊंगा। जब भैया के ब्याह करी हो तो एक दुल्हन लाई हो, का बच्ची के ब्याह करी हो तो 2 दुल्हा लाई हो। हमारे भाई बहन है, मुझसे पैसे मांग रहे हैं और साला राम इधर आओ। देखो दीपक, जितने पैसे तुम दोनों मांग रहे हो ना, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। आप भली बात जानते हैं हम लोग कितने गरीब हैं। आप 40 मांगते हो, 50 मांगते हो, तुम 60 मांगते हो, 70 मांगते हो। अरे इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तेरा भाई कोई धंधा से तो नहीं है, मेहनत मजदूरी करता हूँ तो आपको पढ़ाता हूँ, घर चलाता हूँ। देखो हम तुम दोनों को सिर्फ 20-20 रुपए दे सकता हूँ। 20-20? सिर्फ 20-20 रुपए। मुझे मंजूर है भैया, मुझे मंजूर है भैया। ठीक है भैया, मुझे भी मंजूर है भैया, दे दीजिए। देखो अरे भैया बात नहीं कर। अरे भाई जरा कहा दे। बहुत मारूंगा भैया। दीपक लो 20 रुपए आप ले लो, ये लो। हाँ 20 रुपए आप ले लो। अर्चना 20 रुपए आप ले लो। तुझे क्या दूं? अरे हम मंजन का पैसा लाओ, हम मंजन का त्योहार हुए। अरे हराम जादे, पैसे अपने घर में जाके अपने बाप महतारी से मांगो, मैं क्यों दूं? आज त्योहार आते इस तरह बदला था। जब खेते में कोनो काम करे तो कहो काका का तबीयत खराब है, साथे चले जाओ, मेहनत वाला तुम काम कर। ठीक है मिला। हमारे घर पे आके बहुत मेहनत करके तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन ये बताओ, दीपक पैसा मांगता पटके लगाने के लिए, अर्चना पैसा मांगती मिठाई मंगाने के लिए, तुम पैसे क्या करोगे? हम हाथी घोड़ा साहब। अरे वो राक्षस वाला हाथी घोड़ा नहीं भाई। कभी क्या? ये जाऊं दीपावली में चंदिया गट्टा खिलौना चिरई खिलौने की बात करता है, शक्कर वाली। हाँ जानता हूँ। ये बता कितने पैसे दूं? ज्यादा न दियो हमका, 12 आना कम 4 आना दे जो बस। 12 आना कम 4 आने। टूटे भी नहीं है, 12 आना कम देखे भी नहीं। लो भैया हम दे दूं। तुझे भी दे दूं? तू क्या करेगा? हम भैया कचर मटालू खा। कचर मटालू, आलू मटर खाएगा? हाँ वह कितने पैसे दो? हमका 8 आना कम 20 आना दे दे। 8 आने कम 20 आने। देखो एक काम करो, 20 आने हम देखा भी नहीं है कितने लोग, इन्हें तुला के दोनों 5-5 रुपए ले लेना। ए बापू दीपावली आप लो, इतने पैसे आप ले लो और बाजार चले जाओ, घर के लिए कुछ सामान लेके आओ। बेटवा हमका बाजार भेजा थे बेटवा। क्यों नहीं? तो आज खेत पे को जाए। अरे आप बाजार जा रहे हैं? हाँ मेरे लिए पटाखे ले आना। ओ अब दोनों भाई हम कहां जाए, का जाए का टुरावे ले ले जा काका, हमें दू जने खातिर सही ले आए। हैन 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 काका हैन क्या मंगाता है? क्या बे? हराम आपको को बताता है।
हरामजादे बापू हमारे भक्त हैं, क्यों समझते नहीं? हमारे दीपक पढ़ा लिखा अबे मुर्गी ना बाबा, वह हमारो 5 बाकी है काका। हमारे बड़े बोकरी के पचौनी ले आए। हरामजादे। जानते हैं बापू भक्त हैं, वो सारा मुर्गी मंगाते हैं 50। एक काम करता है, जो बापू के साथ बाजार चला जा और जो तुझे खाना वही खा लेना, घर लेके नहीं आना। ये बहुत मालूम है तुझे। बेटवा हाँ बापू। आज हमका बाजार भेजा थे बेटवा, तो खेत में को जाए। देखो बापू, आज हमें काम पे नहीं जाना, खेत पे मैं जाऊंगा। तो ठीक है बेटवा, खेत में जाइए। हाँ बापू। तो ये लिए लाठी पकड़ा बेटवा। उससे क्या करूंगा? अरे बेटवा कहा तो लाठी हो तो साथी। अगर क्यों इंसान के पास लाठी है तो समझ लिए कि हम अकेले नहीं ना, हम तू ही जने हैं। अरे बेटवा जानवर कौन हुई है तो लाठी बहुत सहारा दे। ठीक कहते हो बापू, हाँ, तब तो या- सब ले लूंगा। ठीक है बेटवा, जाइए तो बाजार। आप बाजार जाइए। क्या भैया? बापू तो बाजार चले गए हैं, हाँ भैया, हम खेत पे जा रहे हैं। एक काम करना है तुम्हें, कहिए भैया। बापू बाजार से आ जाएगा हाँ तो दवाई लेकर खेतों पे आ जाएगा। हम भाई बहन खेतों पे दवाई जलाएंगे, फिर शाम को वापस घर आएंगे। ठीक है भैया। हम आपकी इंतजार खेतों पे करेंगे। शाम के वक्त खेतों पे आना है। ठीक है भैया, जैसे आप कहते हैं। और जल्दी फिर कुछ बनाइए। ठीक है भैया, ले जा रहे हैं। जाइए। ए माँ, हाँ दीपक, एक बात पूछूं माँ? कौन सी बात? आप ये बताइए कि माँ और बेटे का रिश्ता इतना टूट के होता है माँ? बेटवा, माँ बेटे का रिश्ता इतना अटूट इसलिए होता है क्योंकि माँ के चरणों में बेटों के लिए जन्नत होती है। आप सच कह रहे हैं माँ कि माँ के चरणों में बेटे के लिए जन्नत ही होती है। भैया आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए जब एक साथ अपना परिवार होता है तो कितनी खुशी होती है भैया। एक बात बोलूं भैया? कौन सी बात? तो सूरज कब दूर गगन से, गंगा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार किरण से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, गंगा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार किरण से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सर्वदा संगम है।
मुकेश कुमार। आ गए मुकेश कुमार, ग्राम श्री सभा बिबियापुर के रहने वाले, स्टील वे खुजोगर, यानी आप दोनों भाइयों के और माता के काम पे खुजोगर। 20 रुपया आप लोगों के लिए गाना पूरा होना है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जीऊंगी। म्यूजिक स्टार, ये आगे वही हमारे भैया मुकेश कुमार, जो कि ग्राम सभा बिबियापुर के रहने वाले, यानी दोनों भाइयों और माता जी के काम पे इस गाने में खुजोगर आप तीनों लोगों के लिए 20 रुपया फिर आ रहा। मेरे गाना पूरा होना चाहिए। तुम ही मेरे जीवनी हो, तुम्हें देख देख जीऊंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पीऊंगी। जब जब दुनिया में आऊं, तेरा ही आंचल पाऊं। कदमों की दीवारों पे हम नाम तेरा लिख जाऊं। हेलो